मुफ्ती साहब से सर मेरा ये सवाल है कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ, कराची से लाहौर की बस चलाता हूँ। तो मुझे मतलब है कि ईशा की नमाज है या फजर की नमाज है, वो जाहिर सी बात है मुझे मुनासिब जगह देखकर ही गाड़ी रोकनी है ना। एक बंदा मुझे मजबूर कर रहा है कि यहाँ पे गाड़ी रोको, यहाँ पे गाड़ी रोको, इस पंप पे गाड़ी रोको, तो मैं ऐसे तो नहीं रोक सकता। फिर वो मुझे बददुआएं देते हैं, जबकि मैं कोई मुनासिब जगह ढूंढना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट के बाद मैं किसी मुनासिब जगह पे गाड़ी रोक, जहाँ पे मतलब सेफ्टी हो, पैसेंजर की सेफ्टी हो, हर बंदे की सेफ्टी हो। इसमें दोनों पहलू हैं। जो ड्राइवर हजरात को मद्देनजर रखना है ना, सही, जिसकी आमतौर पर कमी समझी जाती है। आमतौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं नमाज पढ़ाते हैं, सही, ये देखा है हमारे यहाँ। तो जो चलते हैं तो माशाअल्लाह वो रोकते हैं नमाज के औकात में, जब उनको कहा जाता है तो भी रोक लेते हैं। ये बहुत अच्छी सिफत है और आमतौर पर पढ़ते हुए भी देखा है। सही। तो सफर में जब यूं समझे कि एक मौत वाली सवारी है, उस पर बंदा बैठा और गाफिल हो, सही, तो ये बड़ी यानी कि एक इबरत वाली बात है। फिर जो इन्होंने सवाल किया, ये भी इनकी ये सोच है कि इन्होंने जो है इस बारे में पूछा है। देखिए, इसमें असल ये है कि ड्राइवर हजरात को औकात जो है ना, औकात वाला जो नक्शा है उनको हर जगह के वक्त का पता होना चाहिए कि कब वक्त खत्म हो रहा है। जैसा कि आपने बिलखुसूस फजर का कहा, सही। तो फजर में आम तौर पर जैसे बाबुल मदीना में जो रह रहा है उसको यहाँ के तो जो है वो तलुए आफ्ताब का पता है, सही। लेकिन अगर वो इंटीरियर में चला जाता है या पंजाब के किसी इलाके में चला जाता है तो वहाँ पे उसको टाइम का अमूमन अंदाजा होता नहीं। सही। वो देख रहा होता है रोशनी को। तो जब बहुत ज्यादा रोशनी हो रही होती है तो नमाज पढ़ने वाले को ये खतरा होता है कि कहीं नमाज ना चली जाए। सही बात। और ड्राइवर हजरात को एक तो जो है वो अपने वक्त का होता है कि हमें जो है वक्त पर पहुंचना है। सही। और बाज़ औक़ात इनके मखसूस भी होते हैं कि उसी मखसूस पर जाकर ही रोकना है। अब बाज रोकते हैं लेकिन टाइम के बाद रोकते हैं। सही। या बहुत टाइम से पहले रोक देते हैं। सही। अब अगर फर्ज किया कि फजर की नमाज में भी 10 मिनट रहते हैं, सही, और जो है वो ड्राइवर साहब ने बोला कि भाई जिसने नमाज पढ़नी है पढ़ ले, सही, तो अब तो वो तहज्जुद ही पढ़ सकता है। सही है। अब वो फजर की नमाज कहाँ से पढ़ेगा? सही। तो अब जब ये ज़ाहिर है कि जो वक्त जानने वाला है वो देखता है वहाँ मसाजिद में, उसको पता है कि 10 मिनट रहते हैं। सही। तो वो तो फिर यही है कि इस्तिंजा वज़ू करता है और आराम से आकर बैठ जाता है। सही। और फिर जब टाइम होता है वो तकाजा करता है तो ड्राइवर से की तरफ से, कंडक्टर की तरफ से ये होता है कि अभी तो भैया हमने रोकी थी। सही। और सवारियां भी उसकी तायद करती हैं, भाई अभी जो रोकी थी तो आपने अभी क्यों नहीं पढ़ी? हालांकि उनको ये नहीं पता कि अभी रोकी थी, वक्त नहीं था। सही। तो लिहाजा अगर जो है वो इनको वक्त का पता है, सही, और ये कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, सही, तो इसमें कोई हर्ज नहीं और उनकी बद दुआएं देने से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो बद दुआएं दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। सही। हाँ, अगर इनको वक्त का इल्म है, ये उनको बता दे, प्यार मोहब्बत से कह दे, भाई मुझे पता है तलुए आफ्ताब इतने बजे है, मैं इससे 10 मिनट पहले रोक दूंगा, आप इस्तिंजा वजू करके आराम से नमाज से फारिग हो जाए। सही। अगर इतना जब सवारी को भी पता चले ना कि इतना बाशऊर हमारा ड्राइवर है तो वो भी फिर आराम से बैठा रहे। सही बात। लेकिन एक अमूमी हालत को देखते हुए ये अंदाजा होता है कि आम तौर पर लेट करा देते हैं। सही। तो ऐसी सूरत में फिर सवारी की तरफ से जो मुतालबा है तो सवारी को भी चाहिए कि उसको समझा दे, भाई आप रोकेंगे तो सही लेकिन टाइम उस वक्त खत्म हो चुका होगा, या आप टाइम से पहले रोक देंगे। सही। अच्छा, तो अब ये समझा देगा तो हो सकता है कि दोनों एक ही पेज पर आ जाए। सही। दूसरा ये भी होता है कि जैसे फर्ज किया कि आप जो है वो असर की नमाज से 10 मिनट पहले चले, यानी वक्त से पहले चले। सही। अब जो है वो ड्राइवर गाड़ी खींचता चला जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पढ़ाऊंगा। सही। अब सूरज नजर आ रहा है, हालांकि मकरू वक्त शुरू हो चुका है। सही। तो इस वक्त में जो है वो नमाज पढ़ना मकरू है, मकरू तहरीमी गुनाह है। तो अब जो पक्का नमाजी है, जानने वाला है, वो तो उस वक्त को देख रहा है कि भाई मकरू वक्त में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। सही। लेकिन ये अपने एक टारगेट को देख रहा है कि मुझे फलां पंप पे जाके जो है वो गाड़ी वो खड़ी करनी है। तो सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर सेफ्टी के साथ साथ वक्त का ख्याल रखेंगे
تو یہ ایک بہت خوبصورت ایک یعنی کہ حسن پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ شخص یاد بھی رہتا ہے کہ ہم فلاں جو ہے وہ کوچ پر رہے تھے، فلاں بس پر رہے تھے، ماشاءاللہ وہاں کا ڈرائیور بڑا باشعور تھا، اس نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ تو لہٰذا ہمیں اس بھائی سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اوقات کا جو کیلنڈر ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے پورے پاکستان کا چھپا ہوا ہے، اور یہ ان کو کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ 8-10 ہوتی ہیں یا اس سے بھی کم ہوتی ہیں، روٹ بھی فکس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ فجر یہاں پہ آئے گی، عشاء اس پہ آئے گی، تو بس اس کا آخری وقت جو ہے وہ بس پر سوار ہونے سے پہلے دیکھ لیں یا کاپی رکھی ہوئی ہو وہاں پہ کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آخری وقت یہ ہے، پھر اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اور مکروہ وقت کا خیال کرتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ روک دیں، تو اس صورت میں آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی نمازیں قضا کروائیں گے یا ان کو مکروہ وقت میں پڑھائیں گے یا وقت سے پہلے ہی ان کو پڑھا دیں گے تو ظاہر ہے کہ قضا کرنے کا گناہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آئے گا زیادہ، کیونکہ سبب آپ بن رہے ہیں۔ اور یہ جو پڑھنے والا ہے وہ تو چلتی بس میں بھی جتنی اس کی استطاعت ہے اشاروں سے پڑھ لے گا، لیکن اس کا موجب تو آپ ہی بنے نا نماز قضا کرانے کا، تو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار مولوی حضرات ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے، کہ ایک وقت اس کا مقرر کیا ہوا ہے، اس کے وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے۔ اگر وقت کے بعد پڑھیں گے تو پھر قضا ہو جائے گی اور قضا کا گناہ ہے۔